Good afternoon, students. So, today I am going to discuss about the structure of Indian banking system. So, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन बैंकिंग सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर है। वो पहले ये डायग्राम से क्लियर करते हैं, देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस टर्न बाय टर्न। ऑलराइट। सो अगर हम बात करें हमारे इंडिया में एपेक्स बैंक कौन है? एपेक्स बैंक मीन सेंट्रल बैंक। जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है हमारे इंडिया का? आरबीआई। ऑलराइट। आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारा क्या है? एपेक्स बैंक, ये सेंट्रल बैंक। जो सभी बैंक्स हैं इंडिया के वो सभी इसके अंडर आते हैं। ठीक है, इसके अंडर आते हैं। पहले होते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स, देन होते हैं अनशेड्यूल्ड बैंक्स। अगर हम शेड्यूल्ड बैंक की टाइप्स देखें तो शेड्यूल्ड बैंक्स आगे जाके 2 टाइप्स के होते हैं, कमर्शियल बैंक्स देन कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स में भी काफ़ी सारे होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स। ये सारी क्या है? कमर्शियल बैंक्स की टाइप्स हैं। अगर हम कोऑपरेटिव बैंक में देखें तो कोऑपरेटिव बैंक की 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट बात करते हैं हम अपने एपेक्स बैंक की। एपेक्स बैंक कौन है? कौन सा है हमारा? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन सा हमारा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये 1935 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मुंबई में। ऑलराइट। सो ये क्या है? ये इंडियाज़ का मॉनेटरी अथॉरिटी है। इंडियाज़ मॉनेटरी अथॉरिटी मतलब क्या है? जो भी इंडिया में मनी सप्लाई होती है, ठीक है, वो सारा जो है कितने कितने पैसे को प्रिंट निकालना है, करेंसी कितनी इशू करनी है, वो सारा किसके अंडर आता है? रिजर्व बैंक। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे इंडिया की करेंसी के बारे में देखना। ऑलराइट। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इशूअर ऑफ करेंसी। जो भी हमारे करेंसी जैसे 10 रुपी हो गए, 20 रुपीज़ हो गए, 50, 100, 2000 का नोट्स वगैरह या कोई कॉइन्स वगैरह, ये सारे कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है बैंकर्स टू बैंक। अब बैंकर्स टू बैंक का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे जो कमर्शियल बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स लाइक पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक, जैसे एसबीआई हो गया या एचडीएफसी बैंक हो गया, इनका ये बैंक है बैंकर्स टू बैंक। ये क्या है? ये बैंकों का बैंक है। ठीक है, जैसे कमर्शियल बैंक कौन से है? जैसे मैंने अभी बताया एसबीआई, एचडीएफसी, ये इनका ऊपर, इनके भी ऊपर ये बैंक है। ठीक है, इसलिए बोला गया है बैंकर्स टू बैंक। इन केस ऑफ नीड, अगर मतलब कि अगर कमर्शियल बैंक्स जो हैं, जो एचडीएफसी या कोई भी बैंक है, अगर उनको कुछ भी ज़रूरत पड़े, एट द टाइम एमरजेंसी पड़े कि उनको पैसे की ज़रूरत हो, तो वो रिजर्व बैंक से लोन ले सकते हैं। ऑलराइट। सो इसे हम बोलते हैं बैंकर्स टू बैंक। नेक्स्ट है बैंकर टू गवर्नमेंट। बैंकर टू गवर्नमेंट क्या है? जो हमारी गवर्नमेंट है उसका भी ये बैंक है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट को किसी भी टाइम पे ज़रूरत पड़े या ठीक है, तो फिर उस टाइम पे क्या है? रिजर्व बैंक जो है वो गवर्नमेंट की भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है मेंटेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि जो इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी रहे और स्टेबल रहे। स्टेबल मतलब कांस्टेंट रहे। सो इसको देखने के लिए भी ये सारी कौन देखता है? ये सारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर 2 तरह के बैंक आते हैं। कौन कौन से? स्केड्यूल्ड बैंक और नॉन स्केड्यूल्ड बैंक। अगर हम स्केड्यूल्ड बैंक की बात करें, स्केड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं? Scheduled banks are those banks whose name appears in the second schedule of RBI Act 1934। वो होते हैं scheduled बैंक जिनका नेम सेकंड स्केड्यूल आरबीआई एक्ट के अंडर हो, उसे हम स्केड्यूल्ड बैंक कहते हैं। जिनका नेम सेकंड स्केड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट के अंडर हो उसे हम क्या कहेंगे? स्केड्यूल्ड बैंक्स। तो इसी तरह से नॉन स्केड्यूल बैंक कौन से होंगे? जिनका नेम सेकंड स्केड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट में ना हो। उसमें क्या था? यहाँ पे होना चाहिए था नेम उनका, यहाँ पे नहीं है। आरबीआई एक्ट के अंडर
सेकंड स्केड्यूल के अंडर जिनका नेम ना हो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन स्केड्यूल्ड बैंक। नॉन स्केड्यूल्ड बैंक आर दोज बैंक्स हुज नेम डज नॉट अपीयर इन द, डज नॉट यहाँ पे लिखा है, ध्यान दीजिएगा, डज नॉट अपीयर इन द सेकंड स्केड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934। सो ये कौन से हो गए, नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स। अगर हम स्केड्यूल्ड बैंक्स की बात करें, स्केड्यूल्ड बैंक आगे फर्दर टाइप्स है इसकी दो, कौन सी, एक हो गए कमर्शियल बैंक्स और एक हो गए कोऑपरेटिव बैंक्स। कल हमने बात की थी बैंक्स की, राइट। कमर्शियल बैंक्स कौन कौन से हो गए, इसमें पब्लिक सेक्टर भी आते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी आते हैं और फॉरेन बैंक्स भी आते हैं। बैंक्स का मेन पर्पस क्या होता है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, एक्सेप्ट डिपॉजिट, सेकंड क्या हो गया इसका, लैंडिंग लोन या लैंडिंग एडवांसेस, ठीक है। ये जो है इसका प्राइमरी पर्पस होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक की, पहले बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स। दीज आर द बैंक्स मेनली डील विद कमर्शियल बैंकिंग ऑपरेशंस लाइक एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन टू द पब्लिक। ये मैंने कल भी बताया था, अभी भी बता चुकी। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट मतलब जैसे कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं उसमें। ग्रांटिंग लोन मतलब किसी कस्टमर को अगर ज़रूरत है लोन की तो वो फिर बैंक प्रोवाइड करता है। तो इसलिए बोला गया कमर्शियल बैंक का क्या मेन प्राइमरी पर्पस क्या होता है, ये पब्लिक से एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट और उन्हें ही लोन प्रोवाइड करते हैं। अब कमर्शियल बैंक आगे 4 काइंड्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हम गवर्नमेंट बैंक्स भी बोल देते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से होते हैं, जो कि कंट्रोल या ओन किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर दोज बैंक्स विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI हमें पता है गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है। आगे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, सिंडिकेट बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ये सारे क्या हैं, ये गवर्नमेंट बैंक्स हैं, ठीक है। ये सारे जो है बैंक्स कंट्रोल किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, सो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन से होते हैं, जिसमें सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का कंट्रोल होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, ये याद रखना बात। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे देखिए, दीज बैंक्स आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल एंड नॉट बाय गवर्नमेंट, ऑलराइट। सो इसके एग्जांपल अगर देखें, एग्जांपल क्या है, साउथ इंडियन बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे क्या हैं, ये सारे बैंक्स जो हैं ये प्राइवेट हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है और ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। थर्ड टाइप देखें तो कौन सी है, फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स का मतलब क्या है, बाहर के बैंक, बाहर की कंट्री के बैंक, मतलब आउट ऑफ इंडिया के बैंक। फॉरेन बैंक्स वो होते हैं जिनका हेड ऑफिस आउटसाइड इंडिया हो, मतलब इंडिया के बाहर उसका हेड ऑफिस है बट वो इंडिया में बैंक खुला हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फॉरेन बैंक्स। इसकी डिटेल देखते हैं। These banks are formed and registered in foreign countries and have their head office in foreign country. इनके हेड ऑफिस कहाँ पे होते हैं, फॉरेन कंट्री में। As far as India is concerned, any bank registered outside India and have a branch in India, it is a foreign bank. इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी बैंक हो जिसके हेड ऑफिस आउटसाइड इंडिया हो, जैसे कोई बैंक है उसका हेड ऑफिस कनाडा में है बट उसकी जो ब्रांच है वो इंडिया में है, तो फिर से हम क्या कहेंगे, फॉरेन बैंक, क्योंकि उसका जो हेड ऑफिस है वो आउटसाइड इंडिया है, सो इसलिए क्या बना, फॉरेन बैंक्स। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है फॉरेन बैंक्स की, कौन कौन से हो सकते हैं, येस बैंक एक फॉरेन बैंक है, सिटी बैंक, HSBC बैंक, डोइचे बैंक, ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं, फॉरेन बैंक्स की। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। अगर हम रीजनल रूरल बैंक्स की बात करें, रूरल मतलब क्या है, जो बैंक्स रूरल एरिया में है। रूरल एरियाज में क्यों खुले हैं, क्योंकि वो जो रूरल पीपल है
उनको भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रॉपरली मिल पाए, सो इसलिए इसे रीजनल रूरल बैंक्स बोला जाता है। देखिएगा इसमें क्या लिखा है, रीजनल रूरल बैंक्स वर एस्टैब्लिश्ड बाय रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976। जो रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट है 1976, उसके अंडर जो बैंक्स एस्टेब्लिश हुए हैं उस रीजनल रूरल बैंक्स, उसे बोला जाएगा विद द व्यू टू सेटिस्फाई द बैंकिंग फैसिलिटी एंड क्रेडिट नीड्स ऑफ रूरल पीपल। रूरल पीपल कौन से हो गए, जो विलेजेस या टाउन्स वगैरह में रहते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलेंगे रूरल पीपल। उनको बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए या उनको लोन वगैरह की ज़रूरत उनकी करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए क्या खुले हैं, रीजनल रूरल बैंक्स। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है रीजनल रूरल बैंक्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक। ये कौन सा बैंक है, ये आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक है। ये क्या है, रीजनल रूरल बैंक। नेक्स्ट है चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, ठीक है, ये भी कौन सा बैंक है, रीजनल रूरल बैंक। नेक्स्ट है केरला ग्रामीण बैंक। ये सारे कौन से बैंक हुए, रीजनल रूरल बैंक। और ये सारे थे कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स हमने 4 तरह के, ये कौन कौन से, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। अब हम करेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स भी अगर हम देखें 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, दूसरे होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। अब ये दोनों को हम डिस्कस करेंगे। पहले बात करें कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स वो होते हैं जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा खोले जाते हैं, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का 51% मिनिमम 51% शेयर हो। 51% मिनिमम या 51% से ज़्यादा शेयर हो, उसे हम क्या कहेंगे, कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का मिनिमम 51% शेयर हो। ऑलराइट, सो ये बेसिकली 2 तरह के होते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। अगर हम बात करें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कौन से हुए, जो कि अर्बन एरियाज कौन से हो गए, जैसे कोई सिटी होगी, ठीक है, या सेमी अर्बन एरियाज में खुले हो। और इनका काम क्या होगा, वही सभी बैंक्स का काम क्या होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लैंडिंग, लोन्स, वो सारे इन पे भी प्राइमरी पर्पस इसका भी यही होगा। अगर देखें यहाँ पे द टर्म कोऑपरेटिव बैंक दो नॉट फॉर्मली डिफाइंड, इट रेफर्स टू primary cooperative bank located in urban and semi-urban area. These banks till 1996 were allowed to lend money only for non-agriculture purpose. इसका मतलब क्या, उन्होंने कहा कि 1996 तक सिर्फ ये वाले बैंक्स को बोला था, ये वाले बैंक को बोला था कि आप सिर्फ मनी लैंड कर सकते हो, वो भी नॉन एग्रीकल्चर पर्पस, मतलब जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड ना हो उसके लिए ही सिर्फ आप मनी दे सकते हो एज अ लोन। ऑलराइट, बट आजकल क्या है, आजकल ये नहीं बोला कि उन्होंने बोला लैंड कर सकते हो मनी, किसी को भी कर सकते हो, बट अब ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दीज बैंक्स वर ट्रेडिशनली सेंटर्ड अराउंड कम्युनिटीज, लोकेलिटीज, वर्क प्लेस ग्रुप्स। दे लैंड टू स्मॉल बोरोर्स। जो स्मॉल बोरोर्स होते हैं, जैसे जिनको छोटे लोन की ज़रूरत होती है, ये सिर्फ उनको ही लोन प्रोवाइड करते थे। जैसे यहाँ पे बैंक की एग्जांपल दी गई है, महाराष्ट्र स्टेट एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक, कर्नाटका स्टेट एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक। ये क्या है, ये हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की। अब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से होते हैं, दीज आर द एपेक्स कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन इन अ स्टेट। ये कौन से हैं, ये स्टेट के हैं, ठीक है। अर्बन मतलब क्या था, कोई सिटी के भी हो सकते थे, अब ये है स्टेट के। These are federation of district cooperative bank and they monitor the activities of all cooperative banks in the state. ये क्या करते हैं, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स है स्टेट में, ठीक है, ये सभी का देखते हैं, सभी की एक्टिविटीज़ को जज करते हैं, सभी की एक्टिविटीज़ को इवेलुएट करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि क्या वो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए, क्या बाकी बैंक्स कर रहे हैं कि नहीं परफॉर्म कर रहे कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की एग्जांपल देखिए, केरला स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये केरला स्टेट के अंदर जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं उनकी एक्टिविटीज़ मॉनिटर करेगा कि क्या वो एक्टिविटीज़ प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, बाकी के नहीं कर रहे। नेक्स्ट है उड़ीसा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, ये थे हमारे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट है नाबार्ड।
नाबार्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, ये जो भी फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करता है, जो भी लोन वगैरह देता है, ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए देता है या रूरल डेवलपमेंट के लिए, जैसे विलेजेस वगैरह हो गए, उनको अगर डेवलप करना है, डेवलप्ड एरिया बनाना है, अगर उनको पैसे की ज़रूरत है तो फिर वो नाबार्ड से लोन लेते हैं। सो इसकी डिटेल्स देखते हैं आप। NABARD was established as an apex bank that provide finance for agriculture and rural development। मतलब provide finance मतलब क्या है कि ये लोन देता है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए या रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सो ये थे आज हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। सो ये आज का कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। अगर किसी को भी इसमें डाउट हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। ओके।